सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे पद और पद के भेद के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पद होता क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे कि एक चीज़ होता है शब्द और दूसरा क्या होता है पद। तो देखिए, शब्द को ही हम लोग पद कहते हैं और पद को ही हम लोग शब्द कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी इसका अंतर हम लोग समझते हैं कि इन दोनों में अंतर होता क्या है। देखिए, शब्द जो होता है ना, वह स्वतंत्र रूप से शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शब्द का प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन पद का प्रयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ शब्द लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है मोहन पढ़ना किताब। ये सभी क्या है, शब्द हैं। यानी मोहन भी शब्द है, पढ़ना भी शब्द है, किताब भी शब्द है। लेकिन अगर इसी को मैं पिरोकर एक पंक्तिबद्ध, एक कतारबद्ध एक वाक्य बना देता हूँ, जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है। ठीक है, मोहन किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मोहन किताब पढ़ता है, तो ये सभी एक वाक्य का रूप ले लिया है। तो ये शब्द न रहकर ये पद हो जाते हैं। ठीक है, अभी मोहन भी एक पद हो गया, किताब भी एक पद है और पढ़ना भी एक पद है। ठीक है, अब आखिर ये कौन कौन से पद हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग को ये जानना होगा पद का भेद। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पद का भेद कितने होते हैं, यानी पद के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, पद के भेद दो होते हैं। कितने होते हैं पद के भेद, तो पद के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, या हम लोग विकारी पद भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि पद के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब देखिए, बात आता है विकारी शब्द की, कि विकारी शब्द आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, विकारी शब्द यानी एक विकार शब्द से बनता है। ठीक है, किससे बना है, विकारी शब्द विकार शब्द से बना है, अर्थात विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, यानी विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम लोग विकारी शब्द को यदि परिभाषा में यदि बताएं, तो देखिए हम लोग एक शॉर्ट परिभाषा में कह सकते हैं कि जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द यानी विकारी और अविकारी, यानी जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो चलिए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आखिर वह कैसा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है जिससे वो विकारी शब्द हो जाता है, और वो कौन सा परिवर्तन नहीं होता है जिससे वो अविकारी शब्द हो जाता है। तो चलिए हम सभी को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब चलिए बात आती है विकारी शब्द की, कि विकारी शब्द होता क्या है। तो इसको हम लोग काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, विकारी शब्द होता क्या है। देखिए, कह रहा है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन शब्दों में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, या वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, या कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, या काल के प्रभाव से ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल से प्रभाव पड़ता है और उनमें बदलाव आता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ शब्द यहाँ पर लिखा गया है जिस पर प्रभाव पड़ा है, और किसके अनुसार प्रभाव पड़ा है ये आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है लड़का, और इसका स्त्रीलिंग होता है लड़की। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार प्रभाव पड़ा है, तो ये क्या हो गए, विकारी शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लड़का और ये आ गया लड़के, तो इसमें किसके अनुसार प्रभाव पड़ा है, तो वचन के अनुसार प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार प्रभाव पड़ा, यहाँ पर वचन के अनुसार प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा है। तो ये क्या है, विकारी शब्द हो गए। ठीक है,
अब देखिए, जब विकारी शब्द हम लोग समझ लिए तो विकारी शब्द के भेद की बात आती है कि विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विकारी शब्द के? विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, और वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और एक क्या होता है? विशेषण। क्या होता है चौथा नंबर में आपका? विशेषण। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होता है। ये क्या होते हैं? विकारी शब्द के भेद होते हैं। और विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब चलिए बात आती है अविकारी शब्द की। ठीक है, किसकी बात आती है? अविकारी शब्द की जब बात आती है कि अविकारी शब्द क्या होता है, तो चलिए हम उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर अविकारी लिखा गया है, यानी यहाँ पर होगा अविकारी शब्द। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, होशियार हैं आप लोग, है ना। यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है प्रिंट यहाँ पर टाइपिंग की वजह से। तो जैसे देखिए, अब अविकारी शब्द क्या होता है? यानी जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। यानी अब कहने का मतलब क्या हुआ? यानी जिन शब्दों में लिंग के अनुसार भी परिवर्तन नहीं हो, वचन के अनुसार भी परिवर्तन नहीं हो, कारक के अनुसार भी परिवर्तन नहीं हो, और काल के प्रभाव से भी कोई परिवर्तन नहीं हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यथा। यथा मतलब क्या होता है? के अनुसार। यानी हम कह सकते हैं ना कि यथा शक्ति तथा भक्ति, यानी जितना शक्ति होगा उतना ही ना भक्ति करेंगे। तो यानी बात कर, अब आ रहा है कि इधर। इधर यानी इधर, और एक होता है इसलिए। यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लड़का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लड़का और लड़की। ठीक है, लड़का और लड़की। और एक और शब्द मैं बोल रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका कि लड़के और लड़कियाँ। तो देखिए, यहाँ पर हुआ लड़का और लड़की, तो यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा है दोनों के लिए। अगर मैं वहीं लिखूँ लड़के और लड़कियाँ, ठीक है, लड़के और लड़कियाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? वचन के अनुसार। लेकिन जो यहाँ पर अविकारी शब्द है, चाहे यहाँ पर लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ हो, चाहे वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ हो, यानी विकारी शब्द में, और उन दोनों के बीच में जो ये और है अविकारी शब्द, तो ये किसी भी हालात में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। चाहे वचन के अनुसार कीजिए, चाहे लिंग के अनुसार कीजिए, वो रहेगा जैसे अपने मन से रहेगा, किसी की बात नहीं मानने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है? अविकारी शब्द होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अविकारी शब्द के जब भेद की बात आती है, तो अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, और वो होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमयादी बोधक। तो चलिए हम सभी को बारी बारी से पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार हम लोगों के विकारी शब्द कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। कितने होते हैं? यानी विकारी शब्द मिलाकर और विकारी शब्द मिलाकर और अविकारी शब्द मिलाकर कुल पद कितने हो जाते हैं? 8 पद हो जाते हैं। और यानी कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, ये विकारी शब्द के कौन कौन होते हैं? तो विकारी शब्द के होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमवादी बोधक। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, और वो हम संज्ञा पद टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।